गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहीं बाहर जा रही? हाँ, अदनान आने वाले हैं। हम लोग उनकी बहन के फार्म हाउस पे जा रहे हैं। वहाँ मिसेस अर्जुन भी मिलेंगे। हम आपके पास आ रहे हैं डियर मिस अर्जुन। हम बीतर को पिक करने के बाद आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, फिर हम जल्द ही आपके पास होंगे। जैसा कि तुमने पहले कहा था, वो बहुत खुश हैं कि हम सब साथ आ रहे हैं। मैं इस अंदाज में बात नहीं करती हूँ, ये बहलूल का स्टाइल है। वो बुलंद को भी अपने जैसा बना रहा है। क्या आपको पता नहीं चला कि रात को निहाल आ गई थी? मेरा ख्याल है मैं उस वक्त वॉक पर गई थी। फिर तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि बीतर भी वहीं थी। वाकई पता नहीं। निहाल ने अपने डैडी को सरप्राइज करने का सोचा था, मगर वो खुद सकते में आ गई थी। उसने अंकल और बीतर को गार्डन में बैठे देख लिया था। ये बात हमारे दरमियान रहे, निहाल बीतर से बहुत जेलस है। आपने भी महसूस किया होगा। वैसे उससे पहले के मुकाबले में आपकी सपोर्ट की अब ज्यादा जरूरत है। गुज़िश्ता रात उसका नर्वस ब्रेकडाउन होते होते रह गया। अपने आप को कमरे में बंद करके किसी छोटे बच्चे की तरह रो रही थी वो। बेचारे अंकल निहाल को बेबी की तरह बहलाने की कोशिश कर रहे थे। मैं समझती हूँ कि निहाल की बेचैनी वक्ती है। उसे एक बड़ी तब्दीली से गुजरना है, लेकिन वो खुद को संभाल लेगी। याद रखिए, सिर्फ आपकी मदद से। क्या आप कॉफी का एक और कप लेना पसंद करेंगी? नहीं शुक्रिया। ओके मैम, जैसी आपकी मर्जी। यस, कौन? हाँ, मैं सुन रही हूँ मिस्टर फारूक। नंबर कहाँ से मिला आपको? नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं करनी मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं, कहा ना मैंने। मैं खुद को प्रेस का चारा बनाना पसंद नहीं करूंगी। नहीं, बिल्कुल इजाजत नहीं है आपको। नो, एक दफा मना कर दिया ना आपको। अल्लाह हाफिज। आपने उनको फोन किया था? आपने प्रेस को इन्फॉर्म किया है कि मैं मिस्टर अदनान से शादी कर रही हूँ? ये तुम क्या कह रही हो? इस तरह की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। उसने मुझसे अभी अभी उम्रों के फर्क के मुतालिक बात की है। हाँ, तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? सच ही तो है। आपको इस तरह की बातें करना अच्छा लगता है ना? क्या समझती हैं आप? बदल लेंगे हम इरादा अपना? तुम्हें पता है कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि तुम मिस्टर अदनान से शादी करने जा रही हो। आप मिस्टर अदनान को कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिस बीतर, मिस्टर अदनान आए हैं। मिस भीतर पियानो प्ले कर लेती हैं? हाँ। लेकिन तुम ज्यादा अच्छा प्ले करती हो। वेलकम। हेलो। खुशामदीद डियर गेस्ट, वेलकम। गुड मॉर्निंग मिसेस फिरदौस। डियर निहाल, तुम बहुत प्यारी हो। दिन ब दिन तुम एक खूबसूरत औरत बनती जा रही हो। थैंक यू। मैं तैयार हूँ, चलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलिए। वैसे मैं भी मिसेस अर्जुन से मिलना चाहूंगी शादी से पहले। क्यों नहीं? हम गाहे बगाहे एक दूसरे को हेलो हाय करते रहे हैं, मगर बात नहीं कर सके। वो तो शहर भी बमुश्किल आती हैं। जी हाँ, उनको अपना फार्म अच्छा लगता है। ये तो अच्छी बात है। आई थिंक हम लेट हो रहे हैं। आप चाहें तो आप भी हमारे साथ चल सकती हैं। जी हाँ, क्यों नहीं। निहाल ठीक कह रही है। हमें देर हो रही है। वैसे भी मम्मी को अपनी फ्रेंड के पास जाना है। मैं फोन करके माजरत कर लेती हूँ।
जब खानदान एक जगह इकट्ठा हो तो अहमियत ज्यादा होती है। मैं जरा अपना पर्स लेकर आती हूँ, आप प्लीज यहाँ वेट करें। ये अच्छा होगा ना? Yeah, right. मैं बीतर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, वरना अदनान तो इस फॉर्म को बिल्कुल ही फरामोश कर बैठे थे। इसने मुझे याद किया और सिर्फ तुम्हारी वजह से। इस तरह बात ना करें, शिकायत तो हमें करनी चाहिए। क्यों बच्चों, आखिरी बार आप कब हमारे घर आई थी? तुम लोगों को कुछ याद है? ये तब आई थी जब एक अमेरिकन म्यूजिशियन कॉन्सर्ट के लिए आया था। नहीं नहीं, वो थिएटर फेस्टिवल का मौका था या फिर फिल्मों का मेला लगा हुआ था। जब कभी मेरी बहन को अपनी मुसव्वरी का हुनर आजमाना होता है तो ये हमारे घर आ सबसे अच्छी बात यह है कि इन दिनों शहर में काफ़ी कुछ होता रहता है और हम अपने बच्चों के साथ ही जाया करते हैं। आज के बाद मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। ज़रूर, हमें खुशी होगी। हो सकता है कि तब मिस्टर अदनान भी हमें ज्वाइन कर लें और मज़ा आ जाएगा। यहाँ रहकर यकीनन आपकी जिंदगी के दिन बढ़ गए होंगे। बहुत खूबसूरत फार्म है। थैंक यू। इस जगह ने मुझे सचमुच बड़ी खुशी और सुकून दिया है। हमारे पास भी एक छोटी सी जगह है, मगर हम वहाँ अक्सर जा नहीं पाते। शौहर की वफात के बाद मैंने उसे बेच दिया। जब भी शहर के हंगामों से घबरा जाए तो यहाँ पर आ जाए, कोई मसला नहीं है। मुझे खुशी होगी। तुमने हॉर्स राइडिंग की? अभी तक तो नहीं, मैं अखबार पढ़ रहा था। तुम फिर से कोर्ट्स में बातें करने लगे। मैं कुछ समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अखबार में इंटरव्यू। मैंने अखबार अभी तक नहीं पढ़ा। क्या है इसमें कुछ? हाँ, कुछ ज्यादा ही था। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। इसका मतलब है तुम विंटर में शादी कर रहे हो? मजाक कर रहे हो तुम लोग? उसमें अलिफ के साथ इंटरव्यू है। वो बोलती है मैं सर्दियों में दुल्हन बनूंगी और तुम दोनों का फोटो भी है। हमें इन बातों का पता क्यों नहीं चला? क्योंकि मुझे खुद अभी पता चला है। कहाँ है अखबार? मैं देखता हूँ अभी। वहाँ है, आओ दिखाऊं। लगता है इस खबर से बहुत परेशान हो गया है बेचारा। यहाँ आओ बहलूल, ये रहा अखबार। वो अखबार कहाँ है? कौन सा? अभी तो यहाँ रखा था। हाँ, ये देखो बहलूल। ये हेलो अलिफ, ये क्या चक्कर है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने उनसे कोई बात नहीं की, उन्होंने खुद अपनी तरफ से छाप दिया। मुझे लगता है सब गड़बड़ हो गई। यहाँ आओ, उनकी मत सुनो। छोड़ो। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मेज पर आओ ना। नहीं, जब घर के लोग हों तब। अभी तो मेहमान भी बैठे हैं। फजूल बातें मत करो। हम यहाँ मिलजुल कर एंजॉय करने आए हैं। इसरार मत करो, मैं यहाँ ठीक हूँ। तुम अपने मेहमानों में जाओ प्लीज। ठीक है, मैं यहीं बैठूंगी तुम्हारे पास जब तक कि तुम्हारा खाना खत्म ना हो जाए। खाओ। थैंक यू सो मच। तुमने फलिया मीठा नहीं खाया दानिश? आपके खाने बहुत लजीज थे, हमेशा की तरह। मैं चाहती हूँ कि ये जायका देर तक बरकरार रहे। ऑफ कोर्स डियर। मैं ज़रा वॉक करके आती हूँ। हाँ ज़रूर जाओ, घूम कर आओ। मैं भी आती हूँ। हाँ ऑफ कोर्स। फिर तो मैं भी इजाजत चाहूंगा। जाओ, इन लोगों को अकेला मत छोड़ो। क्यों ना कॉफी पी जाए, क्या ख्याल है? ऑल राइट।
अस्तबल की तरफ चलते हैं। आप चलें, मैं ज़रा इधर जाती हूँ। ओके। मिसेस दनीज काफ़ी उदास लगती है। इनकी कोशिश है कि मैं अकेला छोड़ दें। हाँ ठीक है। क्या इनका कोई नहीं है? वो अपनी माँ को खो चुकी हैं। इनके वालिद फ्रांसीसी हैं, फ्रांस में रहते हैं। उसने आज तक अपनी बेटी को नहीं देखा। उनका कोई अता पता नहीं है। मतलब ये कि इनका कोई नहीं है सिवाय इनके वालिद के जिन्हें उन्होंने देखा ही नहीं है। वो हमारे साथ ही हैं। अब हम सब उनकी फैमिली हैं। वो गुज़िश्ता 12 साल से हमारे साथ रह रही हैं। हम उनको बहुत चाहते हैं। ये पहला मौका है कि अदनान खुद को फिर से नौजवान महसूस कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। उम्मीद करती हूँ कि ये हमेशा ही ऐसे रहेंगे। क्यों, आपको इसमें कोई शक है क्या? मैं क्यों ऐसे सोचने लगी? अदनान ऐसे दूल्हा हैं जिनको हर माँ अपनी बेटी के लिए पसंद करेगी। क्या हुआ बहलूल? क्या तुम शादी कैंसिल करना चाहते हो? ओह प्लीज, इस बारे में कुछ ना पूछें। एलिफ ने ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। ये सब अखबारी नुमाइंदे ने किया है। आओ बहलूल, बास्केटबॉल खेलते हैं। तुम चलो हीरो, मैं आता हूँ। बहलूल मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहा है। अरसन, तुम्हारा क्या ख्याल है? बहलूल मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड रह चुका है। पैकर का, मेरी बड़ी बेटी। बहलूल, तुमने बताया नहीं कि एयरपोर्ट पर तुम्हारी पैकर से मुलाकात हुई थी? जी आप सही कह रही हैं। पैकर और नेहात से मेरी मुलाकात हुई थी जब वो हनीमून पे जा रहे थे। मुझे कॉल करते रहा करो। ज़रूर। तुम कहाँ थी बेटा निहाल? मैं थोड़ी देर के लिए बशीर के पास बैठी थी। वो यहाँ इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ मेहमान हैं, इसलिए मैं उसके पास बैठ गई। बशीर कौन है? ड्राइवर, बागबान, किचन में मदद करने वाला, सब कुछ कर लेते हैं वो। तुम ज़्यादा ही बोल रहे हो। इसमें क्या झूठ है? दरअसल बशीर मेरा दोस्त है, हम साथ पले बड़े हैं। डैडी कहाँ है? वो बीतर और दानिश के साथ चहलकदमी के लिए गए हैं। किस तरफ गए हैं? चलो हो जाए। अगर मैं जीत गया तो सारे पैसे मैं ले लूंगा। वो तो तुम पहले ही ले चुके हो। मदमसल, मदमसल क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मैं आज सुबह ही तुम्हें बताने वाली थी, मगर तुम बहुत खुश थी, इसलिए मैं खामोश हो गई। बताएं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं, मेरे डैड का ख़त आया है। क्या वाकई? हाँ, वो मुझे पेरिस बुला रहे हैं। क्या? मुझे वहाँ जाना होगा निहाल। पेरिस? हाँ, वो मुझे वहाँ बुला रहे हैं निहाल। वो मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं यहाँ अकेली रहूँ। मुझे लगता है अब मुझे जाना ही होगा। कम से कम अब तुम अकेली तो नहीं रहोगी। अब भीतर तुम्हारी देखभाल करेंगी। अब तुम्हें मज़ीद मेरी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, मेरे डैडी भी बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा आप भी हमसे दूर क्यों जाना चाह रही हैं। क्या हमने आपकी दिल आज़ारी की है? नहीं, तुम ये क्यों कह रही हो? मैं तो तुम लोगों की मशहूर हूँ। झूठ। निहाल, झूठ बोल रही हैं। निहाल, निहाल, निहाल। निहाल, निहाल रुक जाओ बेटा। निहाल,
वो अब सो गई है। वो ठीक है राइट? हमें उसको अकेला नहीं छोड़ना मेरी चाहिए। बहन उसके पास है। डॉक्टर को कॉल करते हैं या फिर उसको लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। ये ठीक नहीं है। ऐसा हो जाता है, ये नफ्सियाती मसला है। मिसेस दिनीज, मुझे आपसे बात करनी है। कहाँ जा रहे हो? ताज़ा हवा खाने। मैं भी चलता हूँ। तुम एक परवाह करने वाली माँ का खेल खेल रही हो। मुबारक। उसकी ज़ाहिरी शर्मीलेपन के नीचे एक बिगड़ी हुई और असाबी बदनज़मी का शिकार छोटी सी लड़की छुपी हुई है। अगर निहाल इसी तरह अपनी बात मनवाती रही तो फिर तुम तबाह हो जाओ। हम क्या कर सकते हैं, बस गुड लक ही कह सकते हैं। वो सो गई क्या? हाँ सो गई। अदनान कहाँ है? मिस्टर अदनान वहां मिसेस डनीज से बात कर रहे हैं। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। मैंने उसे पहले से तैयार नहीं किया। अगर मैं ऐसा कर चुकी होती तो ये सिचुएशन पैदा ना होती। आप क्यों जाना चाहती हैं मिसेस दनीज? मैं यही उसको बताने की कोशिश कर रही थी। मुझे अपने वालिद का एक ख़त मिला है। वो मुझे पेरिस बुला रहे हैं। मैंने उसे बताया तो उसने कहा आप हम लोगों से तंग हैं, जबकि ये सच नहीं है। आप जानते हैं कि मैं आप सबसे किस कदर मोहब्बत करती हूँ। आपको अपने बाप का कोई खत नहीं मिला? क्या मतलब? क्योंकि ये अभी तक नहीं पता कि आपके वालिद कहाँ रहते हैं। निहाल ने इस सिलसिले में बहुत मेहनत की है और यही वजह है कि वो जानती है कि आप सच नहीं बोल रही हैं। जिन दिनों बहलूल पेरिस में था उसने आपके वालिद को हर जगह तलाश किया। उसे खास तौर पर निहाल ने भेजा था। निहाल आपको सरप्राइज देना चाहती थी, मगर हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका, सिवाय इसके कि वो फ्रांस के जुनूब में मुंतकिल हो गए। आप हमें छोड़कर क्यों जाना चाहती हैं मिसेस दिनीज? क्या हमने कुछ ऐसा किया है जिससे आपका दिल टूट गया हो? या आपको कोई और अच्छी मुलाजमत मिल गई है? आप हमारे साथ रहकर खुश नहीं हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मगर मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि इतने बरस हमारे साथ गुजारने के बाद आखिर आप क्यों जाना चाहती हैं? बताइए। मुझे आप लोगों के साथ रहकर बहुत खुशी होगी, मगर अब आप एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। आप शादी कर रहे हैं, आपके बच्चों को माँ मिल जाएगी। मुझे लगता है अब उनको मेरी मजीद ज़रूरत नहीं होगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? क्या निहाल की हालत देखने के बावजूद आप कहेंगी कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है? बेशक बीतर मेरी बीवी बनने जा रही है, मगर वो हमारे तर्ज जिंदगी को मुकम्मल तौर पर नहीं बदलेगी। मेरे बच्चे आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं। वो अभी भी बच्चे ही हैं। मैं शोफर को कॉल करती हूँ कि वो आकर हमें पिक कर ले। इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाना चाहें तो मेरा ड्राइवर आपको छोड़ देगा। अगर आप जाना चाहें तो चले जाएं मम्मी, मैं यहीं रहूँगी। मेरा मतलब ये नहीं था कि हमें चले जाना चाहिए, बाद में चले जाएंगे। मैं बाहर की तरफ हूँ। क्या हुआ?
आज तो बहलूल भी बोर कर रहा है। कोई बात नहीं कर रहा। मैं बशीर को देखता हूँ। आओ। निहाल की तबीयत कैसी है? अब सीरियस तो नहीं है? बास बच्चों को जब कुछ चाहिए होता है तो वो रोना गाना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ क्यूट बन जाते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे ऐसे ही एक्ट करते हैं। अब तो बहुत बेहतर हो गई है वो, पहले बहुत जिद्दन थी। क्या तुम हमेशा से इनके साथ ही रहे हो, या तब से यहाँ और जब स्कूल जाने लगे थे? जब मैं और तुम्हारी बहन साथ थे तो मैं नजर नहीं आता था, और अब जब हम रिश्तेदार बनने जा रहे हैं तो ओह, अब मुझे याद आया कि मैं तुमसे बात क्यों नहीं करती। तुम बहुत इरिटेटिंग हो। मैं मजाक कर रहा था। चलो बैठो। आई एम सॉरी। मैं बहुत छोटा था जब मुझे यहाँ भेजा गया था। हमारे साथ एक हादसा हो गया था। मैं काफी छोटा था, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। इस हादसे में मैंने अपने वालिदैन को खो दिया था। आई एम सॉरी। क्या तुम्हारे डैडी अदनान के छोटे या बड़े भाई थे? मैं उनको अंकल कहता हूँ, मगर हम बच्चे 2 कजन्स की औलाद हैं जिनका ताल्लुक मेरे वालिद के ख़ानदान से है। अगरचे हमारा कोई भी करीबी रिश्ता नहीं है, मगर फिर भी अंकल ने अपने पास रख लिया। छोटा सा यतीम बहलूल एक छोटे से सूटकेस के साथ आया और उसे कबूल कर लिया गया। अब हमें तुम्हारे बारे में बात करनी चाहिए भीतर। मुझे बताओ कि ये तुम्हारी मोहब्बत कैसे स्टार्ट हुई, और इतने कम अरसे में शादी का फैसला भी कर लिया। ओह यस। तुम मेरे अंकल से शादी क्यों कर रही हो? ये किस तरह का सवाल है? मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। क्योंकि शादी का फैसला जल्दी हो तो यकीनन मोहब्बत भी दीवानी होगी। बिल्कुल। जबरदस्त। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं। सब कुछ ठीक है? जी हाँ, आपको अकेला छोड़ने के लिए माजरत। ऐसी कोई बात नहीं, मैं मिसेस अरसन के साथ गपशप कर रही थी। बहुत खूब। बीतर कहाँ है? वो गार्डन में है। आ यहाँ बैठे। थैंक्स, मैं अभी आती हूँ। कम है रानी। क्या हो रहा है अंकल? कुछ नहीं, सब ठीक है। मिसेस दिनीस आप लोगों को क्यों छोड़ना चाहती हैं? असल में कोई ख़ास बात नहीं है। ये कुछ ज़्यादा अहम मसला भी नहीं है, हल कर लिया मैंने। कुछ अहम नहीं है इसका क्या मतलब? उसने बच्ची को अपसेट कर दिया और अब कह रही है कि वो जा रही है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जो नई सूरत हाल बन रही है, मेरा मतलब है जब हम शादी कर लेंगे तो उनका ख्याल है कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने अपने तौर पर हमें छोड़ने का फैसला कर लिया। आप क्यों चाह रहे हैं कि वो इस वजह से चली जाएं? मुझे पता है वो इसी अंदाज में सोच रही थी, मगर मैंने उनको समझा दिया। किसी हद तक वो खुद को फालतू समझने में हक बजानिब है। निहाल को अब उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। आखिर को मैं होंगी उसके पास। आप देखेंगे मैं उसकी बेहतरीन दोस्त बन जाऊंगी। मैं निहाल और बुलंद दोनों से दोस्ती कर लूंगी। जानता हूँ। निहाल खुद को कभी तन्हा महसूस नहीं करेगी। मैं मिसेस डिनीस के चले जाने के असरात उस पर कभी हावी नहीं होने दूंगी। जो भी निहाल को अच्छी तरह से जानता है, उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उसे अपसेट करे, अगरचे वो जानती है कि उसकी कितनी अहमियत है इस घर में। ठीक। वेल, जैसा कि मैंने कहा, अब मैं यही हूँ। अदनान, मिसेस फिरदौस जाना चाहती हैं। क्या ऐसा ही है? अब हमें चलना चाहिए ताकि आप अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजार सकें। भीतर, क्या तुम आ रही हो? आप गालिबन रात में यहीं ठहरेंगे? हाँ, हम सब कल सुबह वापस लौटेंगे। ठीक है,
मगर निहाल को अकेला नहीं छोड़ना। फिर तो मैं मम्मी के साथ चली जाती हूँ। मैं छोड़ आता हूँ। नहीं, आप निहाल के पास रहे। ठीक है, बशीर आपको छोड़ाएगा। बुलंद जाओ बशीर रुको को बता बुलंद। दो। ठहरी, मुझे भी वापस जाना है। मैं इन्हें छोड़ देता हूँ। क्या तुम पार्टी में जा रहे हो? हर बात के लिए शुक्रिया, बहुत ही प्यारा दिन था आज। और मैं आप लोगों की आमद की बहुत मशकूर हूँ। निहाल की तरफ से फिक्रमंद मत हो, ठीक हो जाएगा सब। खुदाफिज। गाड़ी एहतियात से चलाना। फिक्र न करें। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। कम ऑन बुलंद। बुलंद, सोने का वक्त हो गया है, तैयारी कर लो। मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा ना, बिस्तर पर जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे लगा कि उसने मुझे बुलाया था, लेकिन मैं गलत था। वो सो रही है। उसे सोने दो। कम ऑन बुलंद। आओ बशीर, हम सोने की तैयारी करते हैं। क्या वो लोग चले गए? हाँ, मुझे भी सोना चाहिए। गुड नाइट। मिसेस डेनीज, आज रात जो बातें हमने की हैं, प्लीज उनको भूलिएगा मत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी फैमिली किस कदर बढ़ जाती है, आपके लिए हमेशा जगह मौजूद रहेगी। थैंक यू। आज जो परेशानी हुई उसके लिए माजरत चाहती हूँ। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, वादा करती हूँ। टेक केयर एंड गुड नाइट। आई एम सॉरी। गुड नाइट। गुड नाइट। अगर आप डिस्टर्ब हो रही तो सर का कर दो। ओह प्लीज कर दो। जो तहरीक तुमने मुझे दी है उसकी तारीफ जरूर करूंगा। मुबारक हो, तुमने अंकल को फिर लिखने लगाने पे लगा दिया। कुछ पियोगे अदनान? नहीं शुक्रिया। निहाल बहुत हसास है। मुझे दुख है कि उसने खुद को तकलीफ पहुंचाई। उसने सबको दुखी कर दिया है। असल में अब तुम्हें मिसेस डेनीज की पहले से और ज्यादा जरूरत है। मैं मानता हूँ। मुख्तसर से अरसे में तुम्हारी जिंदगी काफी तब्दील हो गई है। तो आपको लगता है कि मैं शादी में जल्दी कर रहा हूँ?
मैं देख रही हूँ कि तुम काफी खुश हो, मगर हाँ, मैं खुश हूँ। आपने कहा मुख्तसर अरसे में। क्या 10 साल का अरसा मुख्तसर होता है? बाज़ औक़ात एक लम्हा भी एक दिन के मुकाबले में तवील हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी शादी के फैसले के हवाले से कुछ नहीं कह रही हूँ। इस मुख्तसर से अरसे में क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लिया है? सारी परेशानी इस बात की है क्योंकि तुम पहले से ही चोट खाए हुए हो। बीतर नौजवान और खूबसूरत है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, जानता हूँ उसे। बीतर वाकई खूबसूरत है। हाँ, वो अभी नौजवान है। मैं अपनी उम्र भूल गया। मैं तो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। उम्र दराज तो नहीं लगते तुम उसके साथ। तुम बावकार और पुरकशिश हो। ये अच्छा है, मुझे थोड़ा हौसला दीजिए। तुम खुशियों के मुस्तहिक हो माय डियर अदनान। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब तुम खुश होगे तो तुम्हारे बच्चे भी खुश होंगे। डरती हूँ कि तुम्हें दुख ना हो। जब आप बीतर को अच्छी तरह जान जाएंगी तो आपको लगेगा आपकी जो परेशानियां हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। शायद, मगर तुम अपने बच्चों को हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ दोगे ना? जरूर। आई एम सॉरी, मैंने हमेशा मनफी बातों पर गौर किया है। बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हें बताती चलूं कि आजकल एक नई चीज आ गई है जिसे क़ब्ल शादी मुआहदे का नाम दिया गया है। इसकी जरूरत नहीं। मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ऑलरेडी महफूज बना चुका हूँ। मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे। आप फिक्र न करें। तो कब तक शादी कर रहे हो तुम? गर्मियों के इख्तिताम पर, स्कूल के शुरू होने से पहले पहले। मेरी दुआ है सब बहुत अच्छा हो और तुम बहुत खुश रहो। ओह, यहाँ पर शिकन नजर आ रहे हैं। हम इसे सही कर देंगे। तक आपकी एम्ब्रॉयडरी अभी तक नहीं हुई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये कल तक कैसे हो सकेगा। आज रात कर लेंगे ये लोग। आप परेशान मत हो, सारी कारीगर इसी लिबास पे लगे हुए हैं। ओह, यहाँ कुछ मुनासिब भी है या नहीं? नहीं, बस यही ठीक है। क्या ये ठीक है? ऑल राइट मैम। क्या ऐसा ही है? बहुत प्यारी लग रही हो तुम। अरे ये क्या फजूल सा रिबन है? क्या इसके बगैर ही अच्छा रहेगा? मेरे ख्याल में तुम्हें पसंद आएगा। जो तुम्हारी मर्जी। मुझे लगता है इसके बगैर ही अच्छा रहेगा। अगर मुझसे पूछो तो ये मुकम्मल लिबास है, मगर लुकिंग नाइस। ऐसे ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। चलो अब चेंज करते हैं और फिर शूज़ की शॉपिंग के लिए चलते हैं। इस ड्रेस के साथ कैसे शूज अच्छे लगेंगे? अभी कल ही तो हमने शूज़ देखे थे, अच्छे लगे थे ना तुम्हें? वो जो तुमने कल बताया था, फ्लैट शू? नहीं, मेरा ख्याल है कुछ और देखना चाहिए। ओके, चलते हैं। तो फिर आओ। आइए हम यहाँ बैठते हैं। मैं निहाल की मदद रहने दें, यहाँ और भी लोग हैं, वो उसकी मदद कर देंगे। देखें बीतर किस खूबसूरती से मामलात को संभाल रही है। आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, हम बैठते हैं। हम आपको बुफे यहाँ पहुँचा देते हैं। क्या मैं देख सकती हूँ? इससे पहले जो तुमने दिखाया था, क्या ये उससे अलग नहीं है? पहले ये मेज़ वहाँ थी और अब यहाँ है। मैं समझता हूँ ये इस तरह ठीक है। आप क्या कहती हैं? बुरा नहीं है। इंतजामात के लिए किस वक्त आएंगे? 8 बजे आगाज करेंगे। क्या आपने मेन्यू के लिए कुछ अलग भी तैयार किया है? यस मिस्टर अदनान, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। आप फिक्र ना करें बिल्कुल। थैंक यू। ओके, हम लोग अब चलते हैं। बाय। गुड बाय। देखते हैं डेकोरेट होने के बाद कैसा लगता है। मैं चाहूँगी कि आप यहाँ ठहरने पर इसरार न करें।
ये एक छोटी सी पार्टी होगी मिस्टर अदनान। मैं और बीतर हम दोनों ही बड़ी पार्टियों को पसंद नहीं करते। फालतू भीड़ भाड़ के बजाय अच्छा होगा कि करीबी दोस्त और अहबाब ही मदऊ किए जाएं। मैं अखबार में सुर्खियां देख रही हूँ, निहायत सादा शादी। उम्मीद है कि आप रिपोर्टर्स पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। वैसे भी कोई कुछ भी कर ले, ये लोग तस्वीर हासिल कर ही लेते हैं। चालाक औरत मिसेस फिरदौस ने अपनी तसल्लुत पसंदी का इजहार करना शुरू कर दिया है। इस बार उसने क्या किया? फ्रूट जूस पी रही है। हो, किस कदर बुरी बात है। खुदा का शुक्र है कि कल वाली पार्टी के इंतजामात हमारे जिम्मे नहीं, वरना इस औरत को तो मुतमईन करना नामुमकिन है। हम दोनों थक के चूर हो जाते। इसकी बेटी भी वैसे ही है। जब वो यहाँ आई थी उसने मुझे थका दिया। ये शर्ट वहाँ टांग दो, नहीं नहीं वहाँ, अरे उधर नहीं उधर वहाँ, मेरा दराज दुरुस्त कर दो, कॉस्मेटिक यहाँ रख दो, किताबें वहाँ। सिस्टर तुम भी वही सब कुछ कर रही हो। तुम लोगों ने अभी से उसके खिलाफ बातें शुरू कर दी हैं। शर्म करो, वो तुम्हारी मालकन बनने वाली है। अदनान साहब को पता चला तो बुरी बात होगी। मगर वो तो कुछ नहीं देख रहे ना सुन रहे। उन्हें मिस भीतर के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। चमेली के बारे में क्या ख्याल है? कहाँ है वो? आज किचन में नजर नहीं आई। लगता है इसने सबक की तैयारी शुरू कर दी। मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें ऐसा कहने नहीं दूंगा। मैंने उसे इजाजत दी है। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैंने तो कहा कि वो चौकन्नी हो गई है। सुनो, मेरी बेटी के बारे में कुछ भी मत कहो, वरना अंजाम हम दोनों की दूरी की सूरत में होगा। आई एम सॉरी। सॉरी। हाँ, क्या हो रहा है? देखो क्या हो रहा है। मैंने शादी वाला ड्रेस पहना है, कैसा है? बहुत अच्छा, एंजॉय करो। कुछ और? मैं ये तुम्हें ही दिखाने के लिए आई थी और बस। इम्तिहान करीब आ रहे हैं। जब तुम ग्रेजुएशन कर लोगे फिर क्या करोगे? मुझे नहीं पता। जब मैनेजमेंट मुकम्मल कर लो तो अपनी जगह खुद बना सकते हो। तुम हमेशा इस घर पर इंतजार नहीं करोगे। पता नहीं वक्त अपने साथ क्या लाएगा। हाँ, मगर लोग प्लानिंग तो करते हैं ना, राइट? मैंने नहीं की। तुम्हें अपनी जिंदगी का फौरी तौर पर आगाज करना चाहिए बशीर। एक लाहासिल ख्वाब के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, इसका कोई फायदा नहीं। तुम कहना क्या चाह रही हो? जो मैं कहना चाह रही हूँ तुम्हें पता है। प्लीज चली जाओ, मुझे पढ़ने दो। अगर निहाल की कुर्बत हासिल करने के लिए इस घर से चिपके रहना है तो क्या फायदा है पढ़ने का? फजूल बातें मत करो और चली जाओ। अहमक। अब मुझे क्यों बताया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बताया गया? इसका क्या मतलब है कि तुमने सिर्फ नोटिस किया? क्या तुम हर वक्त सोए रहते थे? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? एक चेक का मसला, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। जाओ, मेरी नजर से दूर हो जाओ। निहात, यहां आओ, यहां आओ और मुझे स्कैंडल के बारे में बताओ। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? किसे? तुमने उस औरत को मेरे पैसे दिए, तुम बदतमीज। बैठ जाओ। मुझ पर चिल्लाना बंद करें, सब लोग सुन रहे हैं। परवाह नहीं, उनको पता लगना चाहिए कि तुम किस कदर अहमक और बेवकूफ इंसान हो। तुमने मुझे धोखा दिया,
अपने बाप को धोखा दिया। तुमने मेरे पैसे चुराए, उस औरत को दिए जो सदा की लालची है। क्या उसने पैसे मांगे थे? क्या अपनी बेटी तुम्हें बेच दी? ये आप क्या कह रहे हैं डैड? क्या तुम्हें लगा कि ये राज कभी फाश नहीं होगा? तुमने समझा कि तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे? मैं उनको अपने पैसों पर जिंदा रहने नहीं दूंगा। तुम उनसे वापस लाओगे पैसे। तुम्हें एक एक पैसा वापस मेरे हाथ पर रखना है। समझ आ रही है तुम्हें मेरी बात? उसने वो पैसे इस्तेमाल कर लिए हैं, अब ये नामुमकिन है। मुझे परवाह नहीं, वो ये पैसे किसी बंदे से मांगे या अपनी प्रॉपर्टी फरोख्त करे। जो करना है करे और मेरे पैसे मुझे वापस करे। इस वक्त तो नहीं हो सकता, वो माली बहरान में मुब्तला है आजकल। बेवकूफ, अब तक नहीं समझे कि वो किस किस्म की औरत है? तुमने एक बड़ी रकम उसके हवाले कर दी है। मैंने बहुत मेहनत से कमाए थे। उसकी तरह दूसरों के सारे जिंदा नहीं रहता हूं। दफा हो जाओ और पैसे के बगैर वापस मत आना। समझे डैड, ये मेरी खुशियों के लिए एक तरह की सरमायाकारी थी। जहन्नम में गई तुम्हारी खुशी। तुम पैसे वापस लाओ वरना मैं तुम्हें आग कर दूंगा। तुम पैसे को तरसोगे, तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी। फिर देखता हूँ तुम्हारी बीवी और सास तुम्हारे साथ क्या सलूक करते हैं। एक ही दिन में किक मारकर घर से बाहर कर देंगे। ये बात तुम मेरी लिख लो, और तब तुम मुझसे माफी भी मांगोगे तो बात नहीं बनेगी। बहुत हो गया डैड, मैं आपसे तंग आ गया हूँ। हर वक्त आप अपने पैसों की धमकी देते रहते हैं। क्या आपके नजदीक मेरी कोई कदर कीमत नहीं है? कदर कीमत? तुमने अपनी किस्मत पर लात मारी है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, पैसे वापस लाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और फिर तुम मेरे लिए कुछ नहीं रहोगे। मैं पहले ही आपके लिए कुछ नहीं हूँ और आप भी मेरे लिए कुछ नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से, मगरूर इंसान। मेरा निहाद नाम का कोई बेटा नहीं। दफा हो जाओ। दरवाजा बंद करो। मिस्टर सुलेमान, क्या आपने बशीर को बुलाया? चमेली उसे बुलाने गई है सर। बशीर, मिसेस फिरदौस जा रही है, तुम उन्हें छोड़ो। क्या वो कार के बगैर आई हैं? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है उन्होंने तुम्हारी लड़कियों को कार दे दी। और ये लड़कियां कौन है चमेली? मोहतरमा बीतर और मोहतरमा निहाल। वेल, अब इस शादी में चंद ही घंटे रह गए मिस्टर अदनान। कल इस वक्त तक शादी बाकायदा तौर पर हो चुकी होगी। यूरोलू और ज़ियागिल खानदान यकजा हो रहे हैं। अच्छी बात है। मैं कल मिलती हूँ आपसे। मिलते हैं। गालिबन आपका फोन आ रहा है। जी। हेलो। तुम किस कदर फजूल औरत हो। निहाद से मेरे पैसे लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? बदतमीजी से बात मत करो। तुम शादी से पहले एक मुआहिदा चाहते थे और खुद को तुमने मुखालिफत फराहम कर दी। तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। किस तरह तुमने उसको बेवकूफ बनाया? तुमने उससे चेक कैसे हासिल किया? मैंने उसको मजबूर नहीं किया, उसने खुद मुझे चेक दिया था। ये झूठ है, ये सब बिल्कुल बकवास है। वो मुझे वापस कर दो वरना तुम मेरी ताकत को नहीं जानती। अगर तुम मेरे साथ इस कदर सख्त लहजे में बात करोगे तो मुझसे भी किसी खैर की तवक्को मत रखना। मैं तो एक दमड़ी भी वापस नहीं करूंगी। तुम चोर हो। मैं तुम्हें इस कदर परेशान करूंगा कि तुम इसके लिए मुझसे सॉरी करोगी। तुम देखना। जो करना है करो मिस्टर हिल्मी। तुम एक औरत को ही सिर्फ डरा सकते हो, मगर मैं तुमसे खौफजदा होने वाली नहीं हूँ। हेलो। अपने बाप से कहो कि मुझसे उलझने की कोशिश ना करे। ठीक है, मैं कह दूंगा। मैंने मुआहिदा तुम्हारे साथ किया है, लिहाजा मैं किसी और को जवाब दे नहीं हूँ। जी। उससे कहो कि इस बात को खत्म समझे और मुझे तन्हा छोड़ दे। सुन रहे हो ना तुम? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अगर तुम लोगों को कोई मसला है तो सब घर वाले एक जगह जमा होकर खानदान के अंदर रहते हुए उसे हल करो। मुझे इसमें मुलविस मत करो बस। क्या मुसीबत है।
निहात, क्या हुआ? निहात, क्या हुआ? जब तुम्हें आने में देर हो गई तो मैं समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। तुम मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रहे थे। निहात, बताओ तो क्या हुआ? परेशान नहीं करो मुझे। हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। अब हम इसका किराया अदा करने के काबिल नहीं रहे। क्यों? अब क्यों और कैसे की गुंजाइश नहीं है। ये सवाल बहुत अजीब से हो चुके हैं। सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ? जिस घर में हम शिफ्ट करने वाले थे वो भी डैड का था। अब हम वहां भी शिफ्ट नहीं हो सकेंगे। हमारे पास अब कोई जगह ही नहीं है। जहां हम दोनों मिलकर रह सकें। उन्होंने मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिया है, मेरे क्रेडिट कार्ड कैंसिल करवा दिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं टूट गया हूं। कोई पैसा नहीं है मेरे पास। मैं टूट के रह गया हूं पैकर। मैं बहुत परेशान हूं। इस घर में मेरी ये आखिरी रात है। मेरे जाने के बाद आप इत्मीनान से रहेंगी। कोई नहीं होगा जो आपकी गलतियों की निशानदेही करेगा। आपकी जिम्मेदारियां जिनका आप हमेशा प्रचार करती हैं अब ख़त्म हो जाएंगी और आपके दिन मुसरतों से भरपूर होंगे। खुशियों के दिन और मेरे लिए। अरे, क्या आपने मुझे अभी से मिस करना शुरू कर दिया? हैरत है, आपके चेहरे की उदासी देख के मुझे हैरानगी हो रही है। बात तुम्हारी नहीं, मेरे अपने मसाइल हैं। निहात के बाप को चेक का इल्म हो गया है। उसने मुझे फ़ोन किया और मुझसे बदतमीजी से बात की। उसने मेरे असाब को झंझोड़ दिया। आपके साथ तो ये सब होना ही था। आपको चेक लेते वक्त अंजाम का अंदाज़ा होना चाहिए था। सही कह रही हो तुम। अब तुम आराम करो। जब इस दरवाजे से बाहर चली जाओगी तो तुम तमाम बोझ से आज़ाद हो जाओगी। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही होगा। तुम मुझसे इतनी आसानी से जान नहीं छुड़ा सकोगी भीतर। तुम क्यों हंस रहे हो? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मेरे डैडी शादी कर रहे हैं। ये हंसने वाली बात है। तुम बदतमीजी कर रहे हो। क्या आप खुश हैं? यस। रिलैक्स। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए बाहर चलते हैं। कहाँ? आपकी बैचलर पार्टी में। मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं सीरियस हूँ अंकल, ये रिवायत है यहाँ की। बैलूल। चलिए ना। बतौर सिंगल आपकी आखिरी रात है। म्यूजिक, डांस,
आप जिस कदर मौज मस्ती करना चाहते हैं कर ले, वरना बाद में बड़ा अफसोस चलिए ना डैडी, चलिए ना। तुम लोगों के साथ मसला क्या है? हम मौज मस्ती करने जा रहे हैं। हमने केक का ऑर्डर दिया है, उसमें से खूबसूरत लड़की निकल के आएगी, फिर पार्टी होगी। ये सब तुमने सिखाया है ना इसे? आप कोई मौज मस्ती नहीं करेंगे? इसने ही सिखाया है, सच है। जाओ यहाँ से और मुझे तन्हा छोड़ दो। प्लीज चले ना डैडी। ठीक है अंकल, अब आप ये चाहते हैं कि बैचलर पार्टी मैं अपने दोस्तों के साथ करूंगा? फाइन, कर लेता हूँ मैं। बाय। गुड बाय। मैं भी आ रहा हूँ। नहीं। ओफ डैडी, हम लोग तफरी करने जा रहे थे। तुम चंद साल और इंतजार 8 साल। निहाल, क्या कर रही हो यहाँ बेटा? कुछ नहीं, कमरे की नई आराइश देख रही थी। खूबसूरत है ना? वाकई बहुत ज़्यादा। कल सब कुछ बदल जाएगा। हम जिंदगी के एक नए दौर में दाखिल होंगे। हमारी फैमिली में एक और फर्द का इजाफा हो जाएगा। जब मैंने पहले सोचा था कि क्या होगा तो मैं डर गई थी। अब ऐसा नहीं है। जानती हूँ जो कुछ होगा सबके लिए अच्छा होगा। भीतर सचमुच अच्छी लड़की है। वो डैडी से प्यार करती है, मुझसे, बुलंद से भी, और हर किसी से। मैं भी उसे पसंद करती हूँ और मुझे यकीन है कि हम सब खुश रहेंगे। हम सब खुश होंगे। आ जाओ, मिसेस शाइस्ता ने बहुत मज़ेदार डेजर्ट तैयार की है, चलकर खाते हैं। दुल्हन और दूल्हा आ रहे हैं। जबरदस्त, मेरे अंकल कितने हैंडसम लग रहे हैं आज। बीतर कितनी शानदार लग रही है। पैकर और निहात कुछ नाराज लग रहे हैं। नहीं, वो लोग ठीक हैं। निहात की फैमिली नजर नहीं आ रही। मैंने उनको दावत नहीं दी। मुस्कुराओ, तुम दोनों को लोग देख रहे हैं। आप नहीं समझेंगे, हम तबाह हो गए हैं। निहात के डैडी ने मुझसे शादी की वजह से उसे आग कर दिया है। वो भी मुझे पसंद नहीं करते। बाद में बात करते हैं।
बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। तुम्हारा लिबास बहुत खूबसूरत है। मैं बदसूरत हूँ क्या? तुम तो हो खूबसूरत। थैंक यू। ऐसी बातें करने की ये जगह नहीं है, तुम अपने घर में नहीं हो। थैंक यू। अगर आप ना होती तो हमारा क्या होता? इसके बाद तुम्हारा नंबर है। मैं कभी शादी नहीं करूंगी। हैं? फिर हम तुम्हारा क्या करेंगे? मदाम, आपका नाम और सरनेम? बीतर यूरोग। वालिद का नाम? मैली। वालदा का नाम? फिरदौस। जाए पैदाइश? इस्तांबुल। थैंक यू। सर, आपका नाम और सरनेम? अदनान ज़ियागल। वालिद का नाम? हलीद। वालदा का नाम? एमन। जाए पैदाइश? इस्तांबुल। थैंक यू। आपने हमारे दफ्तर में दरख्वास्त दी थी और ख्वाहिश जाहिर की थी कि आप शादी करना चाहते हैं। आप मिस बीतर यूरोलू, आप किसी दबाव या असर के बगैर अपनी ख्वाहिश से मिस्टर अदनान को अपना शरीक सफ़र कबूल करती हैं? यस। मिस्टर अदनान, आप किसी दबाव या असर के बगैर अपनी मर्जी से मिस बीतर को अपना जीवन साथी कबूल करते हैं? यस। आपकी इजाज़त हो तो दस्तखत ले लिए जाएं? ज़रूर। जो इख्तियारात मेयर ने मुझे तफवीज़ किए हैं, इसके पेश नज़र मैं ऐलान करता हूँ कि अब आप दोनों मियाँ बीवी हैं। दुआ है कि आप एक खुशगवार इस्तवाजी ज़िंदगी गुजारें। डैड, डैड आप क्या कर रहे हैं? प्लीज जाने दो। डैड, खुदा के लिए। सर 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 प्लीज प्लीज। क्या हो रहा है? मिस्टर अदनान, क्या शादी का ऐलान हो गया? डैड, खुदा के लिए मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। मुझसे बात मत करो सर प्लीज। मिस्टर अदनान, बदकिस्मती से मैं लेट हो गया हूँ। मिस्टर हिल्मी, आखिर बात क्या है? आपने उस औरत की बेटी से शादी की, उसने मुझे लूटा, शायद ये उसके लिए काफी नहीं था, अब आपके लूटने का वक्त आ गया। अफसोस की बात है।